और मैं तो हमेशा ही कहते आया हूँ कि कन्वीनर बिहानी साहब आरसीए को जैसे अफगानिस्तान को तालिबान चला रहे हैं उस तरीके से वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक नोटिस तो निकला है, हर एक नोटिस में अनियमितता है, हर एक नोटिस अमान्य है। सर, मान्यता रद्द हो ही नहीं सकती क्योंकि कन्वीनर साहब के पास पावर और अथॉरिटी ही नहीं है। मैं मेरे पर्सनल एट में जो मन मर्जी है लिख दूं, आप उसको स्वीकार तो नहीं करेंगे। मेरी बुलंद आवाज को दबाने का प्रयास है। सीएम साहब के, खेल मंत्री जी के जो ईमेल आईडी है उसमें शिकायत लिखी है कि साहब एडॉक कमेटी के जितने भी सदस्य हैं हमारी राय नहीं ली जा रही है, नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है और राजस्थान में एडॉक कमेटी में क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, इससे हमारे खिलाड़ी सफर कर रहे हैं। तो मैं कोई कमेंट करने वाला ये नहीं होता हूँ। हमें सरकार ने नियुक्त किया है एडॉक कमेटी को। मैं सरकार का आभारी हूँ कि हमको ये जिम्मेदारी दी और हमारे दो ही चीजें हैं हमारे एडॉक कमेटी में, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ क्रिकेट और इलेक्शन होल्ड करना। और हमने पूरा प्रयास किया कन्वीनर साहब के साथ काम करें। किस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, मैं इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता हूं। आप लोग उसको हटाने का क्या प्रयास करते हैं? सर, मान्यता रद्द हो ही नहीं सकती क्योंकि कन्वीनर साहब के पास पावर और अथॉरिटी ही नहीं है। कौन सा नियम स्पोर्ट्स एक्ट में, आरसीए के कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि एडॉक कमेटी के कन्वीनर किसी भी जिला क्रिकेट संघ की या किसी भी व्यक्ति की मान्यता रद्द कर सकते हैं? अब ये तो एक तरीके से अजाकी हो चुका है। मैं मेरे पर्सनल एट में जो मन मर्जी है लिख दूं, आप उसको स्वीकार थोड़ी करेंगे। अब हमको कोर्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है। मतलब कि मैंने 11-12 उनके सर्कुलर देखे, नोटिस देखे, मुझे तो देख के हंसी आ गई कि ये किस आधार में लिखे हैं, किस आधार पे लिखे हैं, स्पोर्ट्स एक्ट के कौन से नियम के अनुसार लिखे हैं ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा स्पोर्ट्स काउंसिल और डीआर ने इस्तीफा स्वीकार किया। नांदू जी को इस्तीफा दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो उनके स्वीकार करने से क्या क्या होता है? अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप किसी संस्था में हो, आपको अगर वहां पे नहीं रहना, तो नांदू जी कोई अनाशा तो है नहीं कि वो मेरे को कहेंगे आपको रहना पड़ेगा। मैंने उनको 3 बार इस्तीफा दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। डीआर को दिया, स्पोर्ट्स ऑफिसर को दिया, उन्होंने मेरे को रिसीविंग करके दिया। और आपको आश्वासन दिलाता हूँ, किसी के भी मन में कोई किंतु परंतु है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है। जोधपुर के चुनाव में कोई भी अनियमितता नहीं हुई है, हमारा चुनाव 100% लीगल है। सर, जोधपुर क्रिकेट की बात करें, कुछ गलत कर रहे हैं तो आखिर इस क्रिमिनलशिप पर निर्णय कौन लेगा? सरकार, क्रीड़ा परिषद, खेल मंत्री, मुख्यमंत्री कौन लेगा? देखिए साहब, जो मैं नियम समझता हूँ, हमें राजस्थान सरकार ने एडॉक कमेटी के सदस्य के रूप में हम 6 लोगों को नियुक्त किया। सरकार ही निर्णय लेगी। हमारी क्रिकेट के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कुछ भी अन्याय हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, हम आवाज उठाना हमारा अधिकार है लोकतंत्र में। और मैं तो हमेशा ही कहते आया हूँ कि कन्वीनर बिहानी साहब आरसीए को जैसे अफगानिस्तान को तालिबान चला रहे हैं उस तरीके से वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अन्याय हो गया है, बहुत ज्यादा नोटिस सर्व कर दिए गए। इन्होंने हमारे अकाउंटेंट को भी नोटिस दे दिया कि आप कल से नौकरी में नहीं आओगे। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी कर सकती है। तो हर एक नोटिस तो निकला है, हर एक नोटिस में अनियमितता है, हर एक नोटिस अमान्य है। और जैसे मैंने आपको कहा 7 बजे उनकी पर्सनल मेल आईडी से मेरे पास भी नोटिस आएगा। मेरे को मेरी बुलंद आवाज को दबाने का प्रयास है। ये जो भी आएगा उनका, वो बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल अमान्य है, नियम के अनुसार नहीं। मैं नहीं डरूंगा।